जय जय सिया राम। सिया राम के उद्घोष के साथ अभिनंदन करिए कुमार विश्वास का। आ जाओ सब, चले आओ सब, इस जगह सभी को अपने अपने राम मिलेंगे। आज के युग में राम का तात्पर्य क्या है? रक्त है राम, मज्जा है, इस देश का डीएनए है राम, इसको कैसे निकाल दोगे आप? जन जन के हित इस निर्जन में हमने उम्र खपाई, चलो अब लौट चले रघुराई। नमस्कार व्यूअर्स, इस समय हम राम की पेड़ी पर हैं और राम की पेड़ी पे मेरे साथ मौजूद हैं अपने अपने राम वाले कुमार विश्वास। तो जोरदार तालियों के साथ जय जय सिया राम। सिया राम के उद्घोष के साथ अभिनंदन करिए कुमार विश्वास का। तालियां जोरदार होनी चाहिए। जय सिया राम। कुमार भाई अभिनंदन है, पग पर चप्पल नहीं है, ठंड का माहौल है, गला खराब है, लेकिन राम काज करने को आप आतुर हैं। राम काज करबे बिना मोई कहा। तो चप्पल तो अमिश भाई इसलिए नहीं है कि ये बहुत सारे लोगों को पता भी है देश में भी जी कि मैं ब्रज में और अयोध्या जी में चप्पल नहीं पहनता, पहले से ही नहीं पहनता। बचपन में हमारी माँ जो हमारे गांव में बस जाती थी ना तीर्थों की, तो उसमें टिकट बुक करा के सब भाई बहनों को लेके गई वृंदावन। तो जैसे ही ब्रज आया और उतरने का समय आया, उन्होंने सबसे कहा चप्पल उतारो, जूते उतारो, और लेके संदूक में बंद करके और उसे जंजीर से बांध दिया। बोले अब चलो। तो हमने कहा माई चप्पल, बाहर तो ठंड लगेगी। ने दी चपत पीछे से। उसने कहा कि अरे जिस जमीन पे, भूमि पे स्वयं भगवान चले हों, अरे उनके छुआ हुआ एक कण भी तुझसे छू गया तो तेरा जन्म सफल हो जाएगा। बहुत यही बहुत सोच शानदार। के हम ऐसे ही घूमते हैं। लेकिन आपने इस देश में राम कथा का एक नया चलन शुरू किया, और मैं ये बात इसलिए आज आपको कह रहा हूं क्योंकि अपने अपने राम जब आपने शुरू करा और पूरे देश भर में उस भ्रमण करा, और शायद उस समय आपको किसी ने ये भी कहा होगा अरे भाई अभी राम का नाम क्यों ले रहे हो, कहीं काम ना बिगड़ जाए तुम्हारा। नहीं, लोगों ने ये भी कहा कि अच्छे खासे कवि हो, नंबर 1 के कवि हो, सबसे ज्यादा मार्केट है, और धर्म और अध्यात्म पे बोलोगे तो ये जो यूथ आइकन का टैग है ये हट जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि मैं जिस आइकन पे बोलने जा रहा हूं सारे टैग उसी में समाते हैं जो राम नाम है। तो ये तो नाम ही ऐसा है, रमेतीति रामः, जो रमण करता है वो राम है। और हम तो यहाँ, मैं 30-35 वर्ष से आ रहा हूँ। जब वो कभी चप्पल नहीं डाली आपने? हाँ, अवांछित पत्थर यहाँ उगे हुए थे 500 साल पहले, कुछ आता था ही लगा गए थे, वो पत्थर भी मैंने देखे थे। उस समय गुस्सा आता था। फिर जब उसकी सफाई हो गई, जैसा अटल जी ने कहा था, कार सेवक आएंगे भजन करेंगे। अब भजन बैठे बैठे तो, खड़े खड़े तो होता नहीं है, तो बैठेंगे। तो फिर जब टेंट में रामलला थे तो गुस्सा आता था, ग्लानि होती थी, यार बताइए इतने इतने हजारों वर्षों से लोगों के मन प्राण में बसने वाली चेतना और राजनीतिक कारणों से इतने अपमान में, और आज अयोध्या की सड़कों पे जो नृत्य चल रहा है, मुझे लग रहा है कि भगवान जब 14 साल बाद लौटे होंगे तब भी शायद यही जादू रहा होगा, ऐसा ही जैसा आज चल रहा है अयोध्या की सड़कों पर। तो जब आपने ये दृश्य देखा तो मन का भाव क्या था? मन का भाव मेरे ये था कि सीता के, रघुनाथ लखन के, तालियों के साथ साथ दीजिए, भैया सुख के धाम मिलेंगे। सीता के, रघुनाथ लखन के, भैया सुख के धाम मिलेंगे। सीता के, जब तक सब नहीं गाओगे मैं यही गाऊंगा, सीता के, रघुनाथ लखन के, भैया सुख के धाम मिलेंगे। आ जाओ सब, चले आओ सब,
आ जाओ सब चले आओ इस जगह सभी को अपने अपने राम मिलेंगे राम मिलेंगे राम मिलेंगे राम मिलेंगे राम मिलेंगे। ये क्या है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोग बोल सकते हैं। ये दुर्भाग्य है कि 29 साल कोर्ट के दरवाजे पर 200 करोड़ लोगों की आस्था खड़ी रही। मुझे गर्व है कि मैं भारत में रहता हूं जहां एक भी व्यक्ति ने कोई हिंसक प्रतिवाद नहीं किया, केवल हिंसा सही और कहा कि भगवान का घर तो एक दिन लेके रहेंगे, एक ना एक दिन लेके रहेंगे। कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा छोड़िए, चलिए, नाम सुनाव है। इस देश में आदमी इन चीजों से जगता है। रास्ते में रात को अकेला लौटता है ना बस अड्डे से, और अंधेरा आ जाए तो यही बोलता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आप इससे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? इस देश में बड़ा अद्भुत, मैं तो हंसता हूं, आनंद लेता हूं, आप भी लिया करो, गुस्सा मत हो ना जितने लोग देख रहे हैं। 29 साल मुकदमा चला किस बात पे कि राम हुए या नहीं हुए, और आखिरी चरण में जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा था उन्हीं दिनों रामनवमी की छुट्टी पड़ गई तो कोर्ट बंद हो गया। तो मैंने मिलॉर्ड को फोन करा, मैंने कहा साहब अगर नहीं हुए तो छुट्टी क्यों हुई, और छुट्टी हुई है तो हुए ही होंगे। यार तो चलता रहता है, समय समय की बात है। कभी कभी पुलिस किसी की भैंस ढूंढती है और वक्त बदल जाता है तो पुलिस उसे ही ढूंढती है जी। लेकिन सनातन को लेकर बहुत कुछ कहा गया बीते दिनों। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो कहा कि हिंदू एक धोखा है। आपने जिनका नाम लिया उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने भी सनातन को लेकर एड्स, कोविड, पता नहीं क्या क्या बोला। क्या आपको लगता है कि ये जो पॉलिटिकल दौर है इसमें हम भूल गए हैं कि मर्यादा क्या होती है? ये देश तो सनातनी है। देखो क्या है ना, ये पहले रामकृष्ण का देश है। पहले ये फार्मूला चला था। ये फार्मूला 65 साल चला इस देश में, जहां माइनॉरिटीज को यह बताया गया कि तुम तब तक सुरक्षित हो जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। माइनॉरिटी भले बेचारे, उन्होंने सोचा ऐसा ही होता होगा, वो भले होते रहे, कॉम्बिनेशन बनता रहा। हर कोरोना का वैक्सीन आता है, इस माइनॉरिटिज्म का वैक्सीन आया मेजोरिटिज्म। जी। अब मेजोरिटिज्म ने बताया कि देखो ऐसा नहीं है, हम अगर एक साथ लड़ेंगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो अब सब जाति, सब चीजें एक विगलित हो गई और एक मेजोरिटी के लोग एक साथ इकट्ठे हो गए। जी। सोचते पहले भी थे, ये सोचता पहले मैं भी था, पर मुझे लगता है यार मुझ में ही कुछ कमी होगी जो मेरे विचार से पॉलिटिकल पार्टियां डील नहीं कर रही। अब पॉलिटिकल पार्टीज आ गई जिनको पता है कि ऐसे करने से फायदा होगा, तो वो फायदा लेने आई है। आप अपना नुकसान लेके बाहर क्यों खड़े? आप भी फायदा लेने आ जाओ यार, इसमें क्या दिक्कत है? पर समझ नहीं आ रहा, चुनाव पे चुनाव हार रहे हैं उसके बाद भी नहीं समझ रहे। लेकिन राम मंदिर नहीं आएंगे लेकिन शिव के धाम जाएंगे, राम मंदिर नहीं आएंगे लेकिन किसी और मंदिर में चले जाएंगे, राम मंदिर नहीं आएंगे सुंदरकांड का पाठ कराएंगे दिल्ली में। क्या होता है, आपने क्रिकेट में एक खिलाड़ी के लिए कहते हैं ना कदम फ्रीज हो जाना, उसमें आउट हो जाता है। जी। खिलाड़ी कहता है मैं आगे बढ़ूं कि पीछे जाऊं, आगे बढ़ूं कि पीछे जाऊं, सुंदरकांड करूं कि लंका कांड करूं, आगे जाऊं कि पीछे जाऊं। उस चक्कर में खिलाड़ी आउट हो जाता है, तो उस चक्कर में आउट हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये राजनीतिक विषय है नहीं। आपका तो देखिए दैनिक काम है हर विषय को राजनीतिक बनाना, आपकी एक्सपर्टीज। राजनीतिक विषय है कुमार भाई, इतनी सारी बातें हुई, जिन लोगों ने बनाया वो भी गलत हैं। देखो जो लाभ उठा रहे हैं वो कौन आदमी लाभ नहीं उठाएगा, मुझे बताओ आप। आपको कल को आपके नौकरी देने वाला आपका चैनल कल को कहने लगे अमिश भाई जी कि हम आपको लाख रुपए देते हैं अमिश जी, कल से हम आपको 10 लाख देंगे, तो आप मालिक से लड़ोगे? नहीं जी मैं तो नहीं लूंगा, मैं तो 1 लाख लूंगा। आप कहोगे बहुत अच्छा सर, आपने बहुत अच्छा। तो रामचंद्र जी ने इनसे कहा जिन्हें फायदा मिला कि बेटा मैं तुम्हें इतनी सरकारें देता हूं, तो कहा हाँ प्रभु लाओ 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 सरकार, लाओ सरकार। दूसरे समझ ही नहीं रहे इस बात को, क्या करें। बाकी लोग संकटों में फंसे हैं तो सुंदरकांड करा रहे हैं। देखिए आप फिर मुझे वहीं ला रहे हैं जहां मैं नहीं सवाल तो पूछूंगा, सवाल पूछने का तो अधिकार है। देखिए इतना अच्छा विषय है, सरयू जी का किनारा है, तभी तो सरयू का किनारा है, तभी तो मैं चाहता हूं कि आप सच बोले। मैं सच ही बोल रहा हूँ, हमेशा बोलते हैं। सरयू के किनारे पे सच बोल रहा हूँ।
आप मुझे बताइए, आपको कोई अपने घर खाने के लिए बुलाए और एक तरफ खीर रखी हो और एक कटोरे में भूसा रखा हो, तो आप क्या खाएंगे? खीर खाएंगे। और आप मुझे भूसा परोस रहे हो कि इस पे टिप्पणी करो? मैं क्या और फालतू की बात। जब आप कार सेवकों को याद करते हैं, मैं राम मंदिर की बात करता हूं, कार सेवकों को याद करते हैं और उस दौर की बात को देखते हैं कि क्या हुआ होगा, तो क्या मन में भाव आता है कुमार भाई? मैंने अपनी जवानी का जो पहला आंदोलन देखा है, जी। वो दो आंदोलन देखे, एक मंदिर आंदोलन और एक मंडल कमीशन। जी। हम लोग 19-20 साल के थे। और फिर आपने अन्ना आंदोलन खड़ा कर दिया। हाँ, वो भी खड़ा किया और अच्छा आंदोलन था, बहुत ऐतिहासिक आंदोलन था, कोई दो राय नहीं है। किसी आंदोलन का आउटपुट क्या निकलता है ये अलग बात है, लेकिन आंदोलन बहुत बड़ा था और हमने अपनी पूरी जान लगाई, नौकरी छोड़ दी विश्वविद्यालय की, इस्तीफा देके चले आए। कांग्रेस सरकार थी, उसके दमन चक्र के सामने खड़े हो गए। 77 के आंदोलन में हम बहुत छोटे थे, हमारे पिताजी पर प्रहार हुआ उस समय, लेकिन हमें पता नहीं था कि किस लिए हुआ। दो आंदोलन हमने देखे। मंडल आंदोलन से तो हमें समझ जगी कि इस देश में वंचितों का, दलितों का स्थान क्या है, उनकी समस्याएं क्या हैं, कितने हजारों वर्षों से जी सामाजिक रीति नीति के कारण उनका शोषण हुआ है, और इससे हमारी समझ जगी कि देश सोचता कैसे है। आप जो कह रहे हैं ना राम की आस्था, गांव में चले जाइए मेरे, सुबह को कान लगाइए दरवाजों पे, शाम तक 100 बार एक घर में राम का नाम होता है। अरे राम जी बरस जा, भाई राम जी कब बरसेगा, खाना खाया, भाई आज तो राम जी ने आनंद कर दिया, अरे नाच जा, राम जी के नाम पे ही मान जा। इतनी गालियां, इतनी प्रशंसाएं, हर सांस में राम है। और आप सोचें कि उस विषय को आप इग्नोर कर दें तो फिर आपकी आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों भूल है। कार सेवकों का मैंने सवाल पूछा तो मन में भाव क्या आता है कुमार भाई? लोग कहते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने इसका लाभ ले लिया। ये पॉलिटिकल पार्टी ने लाभ नहीं लिया, समाज में एक आंदोलन पैदा हुआ, समाज में लोगों की नाराजगी पैदा हुई और उन्होंने पॉलिटिकल लीडर खड़े करे, चाहे विनय कटियार हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे आदरणीय अशोक सिंघल जी हो, चाहे लालकृष्ण अडवाणी हो, चाहे एकात्मकता रथ लेने वाले मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे अडवाणी जी के रस के सारथी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। इन सब लोगों की राजनीतिक कुशलता और नेतृत्व इस जनता ने तैयार की, जो कह रही थी कि हमारा कोई नहीं सुन रहा, भैया हमारी सुन लो। इन्होंने कहा हम तुम्हारी सुनेंगे, हम खड़े हो जाएंगे, वो नेता बन गए। नेता कैसे बनता है? एक भीड़ में एक पुलिस वाला या एक कोई सरकारी कर्मचारी या एक कोई गुंडा, एक कोई बदमाश आदमी बदतमीजी कर रहा हो, 100 लोग देख रहे हो, एक लड़का खड़े होकर कहे ओए ये नहीं चलेगा, उसके पीछे लोग खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब, आप दो सर जगह, यही चल रहा था। आप इतने बड़े आंदोलन को इसलिए दबा रहे थे कि सरकारें नहीं थी और आप माइनॉरिटी वोट्स के सहारे चढ़े हुए थे, तो कुछ लोगों ने कहा हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज कह रहे हैं जी क्रेडिट ले रहे हैं, भैया वो क्यों नहीं क्रेडिट लेंगे? उन्होंने मेहनत कम करी है क्या? सरकार भी गवाई थी। 5 अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की भी बात होने लग रही है। अयोध्या के बाद काशी, बाद नहीं, मेरा कहना यह है कि इस देश में ऐसी समझ विकसित होनी चाहिए। मैं तो यह भी चाहता था कि पहले भी ये समझ विकसित होती, राजनीति ने नहीं होने दी, कि देश के सारे वरिष्ठ नागरिक दोनों पक्षों के, जी इस्लाम मानने वाले हमारे मित्रों के पक्ष के भी और हमारे पक्ष के भी, शंकराचार्य गण, धर्म गुरु, जगत चेतना के लोग, वे सब इकट्ठे हों, 20 दिन 25 दिन चर्चा करें और जाके सुप्रीम कोर्ट में खुद कह के आए दोनों पक्ष कि साहब इन पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा मत लेने दो। सबको पता है राम कहाँ पैदा हुए, सबको पता है कृष्ण कहाँ पैदा हुए, सबको पता है कि काशी किनके लिए है। हम स्वतः ही ये जगह खाली करते हैं, आइए भगवान का घर है, हम सब मिलके बनाएंगे, आइए, ये काम हो जाना चाहिए। जी, लेकिन एक फैक्ट जो मैं हमेशा कई बार मैंने इस बात को शेयर करा और आज फिर एक बार करता हूं इस मंच से, कि जब वो औरंगजेब का काल रहा होगा, बाबर का काल रहा होगा, तो जमीन की तो कोई कमी नहीं रही होगी, लेकिन अगर आप देखें तो मथुरा के पास भी एक ऐसा ही ढांचा देखने को मिलता है। काशी के मंदिर पर तो, काशी विश्वनाथ पर तो ढांचा चढ़ा हुआ ही दिखता है, और
यहां पर अयोध्या में भी हमने देखा, कोई जगह की तो कमी नहीं होगी तब। अच्छा चलिए इसे समापन करते हैं जी। गीत सुना के इसी पर। बिल्कुल, एक सवाल और फिर समापन करते हैं। सवाल छोड़िए, आज पॉलिटिकल सवाल, आज तो क्या बढ़िया दिन है। तीन लोगों के नाम लूंगा, उस पर आपकी राय लेना चाहूंगा। पूछिए, चलिए यही पूछिए पहले। पहला नाम अशोक सिंघल जी। अमर हुतात्मा, बड़ा श्रम किया, बड़ी मेहनत की, बड़े तपस्वी। इस राम मंदिर की नींव में जो पत्थर लगे होंगे उनमें पहला दूसरा पत्थर अशोक जी का लगा होगा यहाँ पर। कोठारी बंधु, जिन दो भाइयों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। आज पूनम दीदी को ये लग रहा होगा कि उनके 2 भाई गए लेकिन 200 करोड़ भाई प्रसन्न हैं, ये लग रहा है। जोरदार तालियां इस बात के ऊपर, बहुत सुंदर बात बोली है। अगला नाम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल जी भारत की सांस्कृतिक और संवैधानिक मर्यादा की लीक है। हम तो जिस राजनीति के विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, अटल जी उसके कुलपति हैं। और अभी मैं बंबई में कार्यक्रम में था जी, तो वहां देश के यशस्वी रक्षा मंत्री जी मुख्य अतिथि थे, राजनाथ सिंह जी। मैंने उनसे यही कहा, उनको संबोधित करते हुए, कि राजनीतिक शुचिता, भाषाई मर्यादा, सर्व स्वीकार, सद्भाव, लेकिन उसके बाद भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इसका जो विश्वविद्यालय अटल बिहारी वाजपेयी बनाकर गए, उसका अगर कोई वास्तविक कुलपति इस समय हो सकता है तो राजनाथ जी आप हो सकते हैं, आप ही हैं। इसीलिए वो लखनऊ से सांसद हैं जी। लखनऊ को जगह से व्यक्ति भी ऐसा ही मिलना चाहिए था जैसा राजनाथ जी जैसा मिला। जी, महंत योगी आदित्यनाथ, उनका तो राजनीति का अभी शैशव काल है, प्रारंभ हुए हैं, वो शुरू हुए हैं। और अच्छी बात है कि उनका जो धार्मिक विचार है, जो उनका सांस्कृतिक चोला है जी, उसे वो छुपाकर नहीं, स्वाभिमान के साथ धारण करते हैं कि मैं ऐसा हूं। मेरे जिस गांव से मैं हूं, उस गांव में मेरे से 5वां 6ठा घर इस्लाम मानने वाले बंधुओं का था। वो दिन भर टोपी पहनते थे, मुझे बहुत अच्छे लगते थे जी, कि उनके सिर पर टोपी है, ये उनका अपना धर्म है, और अगर उसका प्रकटीकरण वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा था। जो सुख मुझे इन सामने बैठे हुए सनातनियों के माथे पे सीताराम लिखा हुआ देख के हुआ है, वही सुख मुझे उन्हें देखकर होता है। दोनों को होता है सुखदेव। बस मैं ये चाहता हूं कि आपकी टोपी की रक्षा के लिए मेरा सीताराम सन्नद्ध रहे, और मेरे कृष्ण के जन्मस्थान के लिए आपकी टोपी भी सन्नद्ध रहे। तो इतना चाहता हूं। समापन करा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह। भारतीय राजनीति में जितनी हमारी वैविध्य भरी राजनीति है, जिसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, उसमें एक दृढ़ संकल्प का जैसा आदमी चाहिए कि ये होना है तो ऐसे होना है। वो उस तरह के व्यक्ति हैं। बहुत सारे लोग उनसे असहमत होते हैं, लेकिन शायद कुछ लोग जानते हों, और इसका सार्वजनिक प्रकटीकरण करना भी नहीं चाहिए जी। मैंने 2 लोग देखे जीवन में जो बाहर से बड़े कठोर दिखाई देते हैं, बड़े कठोर, और अंदर से बड़े भावुक, आध्यात्मिक, परिहास करने वाले, आनंद करने वाले। एक स्वर्गीय अरुण जेटली जी। अरुण जी की इमेज थी कि अरुण जी बहुत टफ हैं, लेकिन आप अकेले में कभी अरुण जी से बात करें, मिलें, बहुत। यही गृह मंत्री जी का है कि वो अपना काम तो करते ही हैं, एक तो मेहनती बहुत ज्यादा हैं, और उन्हें इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूँ, जितनी वो मेहनत करते हैं। आपका मैसेज वो सुन लेंगे इसके माध्यम से। हाँ, लेकिन वो अंदर से आध्यात्मिक चेतना से भरे हुए व्यक्ति हैं, जिसमें जो उनका जैनत्व है जी, कि सबका ठीक हो, कोई बुरा ना हो। लोगों को लगता है भाई, लेकिन अब देवता भी जब युद्ध करते हैं तो राक्षसों का संहार करते हैं जी। तो ऐसा कई बार हो जाता है, लोगों को लगता होगा, लेकिन अंदर से बहुत मीठे हैं। स्टालिन, क्या मैं उनको बोलूं, ईश्वर उनके पिताजी के नाम का स्मरण कराता रहे। करुणानिधि भगवान का नाम है जी, और किसने दिया है करुणानिधि नाम? हनुमान जी ने। तो हनुमान जी ने उनको करुणानिधि कहा। मैं आशा करता हूं कि वो अपने दादा का, अपने पिता का नाम सार्थक करते रहें, क्योंकि राम जी को तो फिर भी सेट किया जा सकता है, ये नाराज हो गए अगर, बिल्कुल नहीं हो सकता थे तो फिर बहुत मुश्किल। स्वामी प्रसाद मौर्य, रहने दीजिए, रहने दे। अरे सरयू, अच्छा, आखिरी और ये सेकंड लास्ट है, अरविंद केजरीवाल। अरे जाने दीजिए, नमस्ते। अरविंद केजरीवाल पर एक लाइन सुनना चाहती है पब्लिक। आइए। इतने गीत लोगों ने लिखे हैं, आवाज जितनी बढ़ सकती है उतनी बढ़ाओ यार, मेरी निकल नहीं रही।
इतने गीत लोगों ने लिखे, बेटा सामने से हट जाओ थोड़ा, किसका वो नहीं आता है ना। लोगों ने राम पर गीत लिखे, राम आएंगे, राम आ रहे हैं, राम आ गए हैं, आंगन संवार लो, मंदिर ठीक कर दो, राम आ गए। मुझे बड़ा बीच में लगा, मुझसे लोगों ने कहा गीत लिखो, कई जगह से फोन आए, बड़े बड़े फिल्मकारों के, संगीतकारों के, हमारे लिए आप लिखो। मुझे लगा क्या अकेले राम ही आए क्या? राम के साथ मेरी माँ भी तो आई है, जिसने 14 वर्ष भगवान से कम दुख नहीं झेला। भगवान तो फिर भी अपने भाई के साथ थे जी। वो तो रावण के बंधन में अकेली थी अपने सतीत्व के सहारे। तो जिस दिन युद्ध समाप्त हो गया और भगवान के सैन्य कक्ष में जो वहां बना हुआ है, माता सीता रात को बैठी हुई हैं और वो राम पूछ रहे हैं अब क्या, कब चलें, कैसे करें। उन्होंने राम से जो कहा होगा वो मैंने गीत बनाया है, वो सुनिए। शर्त यह है कि मेरा गला खराब है, आप गाओगे साथ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग साथ देंगे। कि चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। जन जन के हित इस निर्जन में, जन जन के हित इस निर्जन में, हमने उम्र खपाई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। पंक्ति गाना। सरयू के तट बिलख रहे हैं, सरयू के तट बिलख रहे हैं, रसते रसता निरख रहे हैं, रसते रसता निरख रहे हैं। सासें देवर संग सहेली, सासें देवर संग सहेली, उर्मिल मांडवी श्रुति अकेली, उर्मिल मांडवी श्रुति अकेली। साथ तुम्हारे सुख बरसा पर, साथ तुम्हारे सुख बरसा पर, अवधपुरी की मुझको निस दिन यादें रोज सताई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब हाथ लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। तुमने सबको महल दिलाए, तुमने सबको महल दिलाए। सुग्रीव को, विभीषण को, और ये जो 5 कालिदास मार्ग है और 7 रेस कोर्स ये भी कि अब लोक कल्याण मार्ग हो गया, लोक कल्याण मार्ग जी। कि तुमने सबको महल दिलाए, तुमने सबको महल दिलाए। कहाँ किसी के भवन गिराए, कहाँ किसी के भवन गिराए। फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने, फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने हम दोनों के धाम डहाए, हम दोनों के धाम डहाए। 5 सदी से सब व्याकुल थे, सदी से सब व्याकुल थे, 5 सदी से सब व्याकुल थे, 5 सदी से सब व्याकुल थे। तुम उनके दुख में व्याकुल थे, तुम उनके दुख में व्याकुल थे। आज उन्हीं प्रभु के प्यारों ने,
आज उन्हीं प्रभु के प्यारों ने कैसी अवध अवध सजाई, सजाई। चलो अब लौट चले रघुराई, 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 चलो अब लौट चले रघुराई। बहुत बहुत अभिनंदन कुमार भाई बोल आपका। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।